सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी एजुकेशन। तो आज हम 360 डिग्री किताब जो एनसीईआरटी किताब का ऑब्जेक्टिव है, जो शशि शरण सर के द्वारा लिखा गया है, द ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा। तो आज इस बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन हिस्ट्री से करते हैं। हो सकता है कि चैप्टर वाइज या 2-3 चैप्टर मर्ज करके एक बार आपको पढ़ा देंगे। तो करते हैं शुरू से शुरू। क्लास 6 चैप्टर नंबर 1। क्लास 6 चैप्टर नंबर 1, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन काल में लोग किस नदी के किनारे रहते थे। तो ऑप्शन है ए है गंगा, ऑप्शन 2 है सिंधु, ऑप्शन 3 है नर्मदा, ऑप्शन 4 है सतलज। तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, नर्मदा नदी के किनारे। तो ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पे है कि लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे, तो मानचित्र में नर्मदा नदी का पता लगाओ और लाखों वर्ष इस नदी के तट पर रहे हैं। तो ये है उस फिगर क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सही का चयन करें। नंबर 1, प्राचीन काल में लोग गंगा नदी के तट पर रहते थे। ये लोग अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगली उत्पादों का संग्रह करते थे। तो लिखा हुआ है कि ऑप्शन नंबर 1, नंबर ए केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। ये लोग अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगलों के उत्पादों का संग्रह करते थे या को संग्रह करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ स्थित है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर और पश्चिम, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ नहीं पूछ रहा है। स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले चावल को उपजाना प्रारंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1 ए हो जाएगा, केवल 1। स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले चावल को उपजाना प्रारंभ किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, केवल 1। तो ये है उसका डिस्क्रिप्शन, यानी सॉल्यूशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं एक बार। जब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, केवल 1 का आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
निम्न में से कृषि का विकास किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? कृषि का विकास किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 विंध्य, ऑप्शन बी गोरा, ऑप्शन सी खासी, ऑप्शन डी पश्चिम घाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विंध्य। विंध्य में आपको कृषि का विकास देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में नदियों और उसके सहायक नदी का मिलान करें। नंबर 1 गंगा, मूसी, सिंधु, सोन, कृष्ण, चंबल, यमुना और चिनाब। तो इसका सही मिलान करें। तो सिंधु, तो गंगा हो गया सोन नदी, सिंधु हो गया चिनाब, कृष्ण हो गया मूसी, यमुना हो गया चंबल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में स्थित है? उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? उत्तर पूर्व में गोरा की पहाड़ियाँ स्थित है, गोरा। राइट आंसर हो जाएगा 7 का सी गोरा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में डैश जाना जाता है? प्राचीन काल में डैश जाना जाता है? तो ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र मगध कहलाता है। मगध के क्षेत्र, मगध यानी बिहार, आज का बिहार। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा नहीं बनता है? उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा नहीं बनता है। ऑप्शन ए पहाड़, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी समुद्र, ऑप्शन डी बांध। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांध। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांध। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांध। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? या नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा सी। दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है। तो चीन एक देश नहीं है दक्षिण उपमहाद्वीप का। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से का सही चयन करें। राइट पूछ रहा है। नंबर 1, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। ऑप्शन बी, समुद्र पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन सी, प्राचीन काल के लोग पत्थर के तराशने, संगीत रचने और भोजन बनाने के तरीके के बारे में दूसरों के विचारों को अपनाते हैं। ऑप्शन डी, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में उज्जयी कहा जाता है। उज्जयी कहा जाता है। उज्जयी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 1, 2 और 3 कथन सही है। 3 कथन सही है। 1, 2 और 3। ये तीनों कथन सही है कि पहाड़ियाँ
पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। ये सही है। समुद्र पहाड़ियाँ और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये भी सही है। प्राचीन काल के लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और भोजन बनाने के तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते थे। सही बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है। इंड से निकला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से असत्य कथन को चयन करें। असत्य यानी गलत कथन को चयन करें। इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। ये तो राइट है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता है। ये भी कुछ हद तक राइट है। देखते हैं आगे। ऑप्शन सी, पांडुलिपि प्रायः तालपत्रों तथा हिमालय क्षेत्र उगने वाली भुर्ज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ईरानी और यूनानी सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को भारत कहा जाता है। असत्य कथन को चयन करें तो इसका राइट आंसर बी लिखा है। तो राइट आंसर केवल 1 भी 4 लिखा हुआ है। ईरानी और यूनानियों के ने सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को भारत कहा गया। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। इंडस का सिंधु कहते हैं। भारत नाम का प्रयोग उत्तर असत्य पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पांडुलिपि निम्न में से किस पेड़ की छाल से बने हैं? भुर्ज पेड़ की छाल से। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15, पांडुलिपि प्रायः होती है मंदिरों और विहारों में होती है, दुर्ग में, पहाड़ों में, महलों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पांडुलिपि प्राप्त होती है मंदिरों और विहारों से। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पांडुलिपि में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा सभी प्रकार के विषयों की जानकारी मिलती है। पांडुलिपि मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग उच्च वर्गों के लिए करते हैं। जो कहते हैं असत्य पहचान करें। असत्य केवल 3। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग उच्च वर्गों के लोग करते हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग, इसका गलत आंसर हो जाएगा ये। तो इसलिए असत्य ये है। असत्य पूछ रहा था, असत्य ये है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग उच्च वर्गों के लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? पुरातात्विक कहा जाता है। पुरातात्विक अतीत का जो अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, यह शिलालेख 2250 वर्ष पहले की है और वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार में पाया गया। निम्न में से किस शासक द्वारा बनवाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करें। सही कथन का चुनाव करें। फोटो फट रहा है लेकिन फिर भी। प्राचीन काल में पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से बहुत भिन्न था। अंडमान निकोबार द्वीप अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर शिकार करते थे। ईसा मसीह के जन्म के बाद सभी तीर्थियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। सही कथन चुने। 1, 2 और 3, 1, 2 और 4 सही कथन है कि प्राचीन काल में
पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजा रानियों के जीवन से भिन्न था। अंडमान निकोबार द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर शिकार करके प्राप्त करते थे और शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते थे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध, ऑप्शन बी महावीर स्वामी या महावीर, ऑप्शन सी ईसा मसीह, ऑप्शन डी संत जीरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ईसा मसीह का धर्मदूत। ईसा धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ईसा मसीह थे। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। निम्न में से किस वर्ष की गणना किसकी तिथि से की जाती है? वर्ष की गणना किसकी तिथि से की जाती है? तो ईसा मसीह की तिथि से की जाती है वर्ष की गणना। ईसा मसीह के जन्म से किया जाता है। तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका 2 होगा, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। पहला चैप्टर देख लेते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 ईस्वी तक का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसा प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। यहाँ लिखा है कि वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है? तो ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। तो फर्स्ट चैप्टर में 21 ही क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, तो 21 क्वेश्चन आपको करवा दिए। और नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।